सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। शेंगन वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही तरीके से करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपको रिफ्यूज़ल देखने को मिल सकती है। सबसे पहले शेंगन वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। शेंगन वीज़ा बड़ी इजीली ले सकते हैं। बस आपको कुछ बातें हैं जो आपको बड़े गौर से देखनी पड़ेंगी, बहुत सही तरीके से करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपका जो ट्रैवल प्लान है वो सही होना चाहिए, क्योंकि शेंगन एक जोन है जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं। तो जो भी कंट्री आपको वीज़ा देने जा रही है, जिस कॉन्सुलेट में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो वो ये चीज़ देखती है आप कौन कौन सी कंट्री में ट्रैवल करेंगे। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से अदर शेंगन जो कंट्रीज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो शेंगन का रूल यही है वीज़ा अप्लाई करते वक्त कि जिस शेंगन स्टेट में आपने ज़्यादा दिन रहना उसी कॉन्सुलेट में आप वीज़ा अप्लाई करें। यदि आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका ट्रैवल प्लान स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा हो, बाकी अदर कंट्रीज़ में कम हो, अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो ट्रैवल प्लान बड़ा ज़रूरी है कि आपका सही होना चाहिए। तो एक सही ट्रैवल प्लान आपका वीज़ा दिलवाता है। साथ में आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपके जाने का जो पर्पस है शेंगन में वो क्या है, और अदर जो शेंगन स्टेट में आप जा रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है और क्यों आप जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं शेंगन में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हो या नहीं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी ठीक है और आप एलिजिबल हो तो आपका वीज़ा मिल सकता है। सबसे पहले जब आप शेंगन में अप्लाई करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके इनकम प्रूफ आपके सॉलिड होने चाहिए। इनकम प्रूफ मीन्स आप जो भी काम करते हैं उसके आपके पास प्रूफ हो। प्रूफ नहीं है तो आपके पास प्रॉपर एफिडेविट उसके साथ में लगे, जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी हेल्प कर जाते हैं साथ में। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट, इनवॉइस, बिल, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कुछ मिसिंग है तो वो भी आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बिजनेस के आपको सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट देने हैं। यदि आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नया आपने करवाया, तो आप यदि पुराने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो पुराने बिजनेस के आप प्रूफ लगा दें कि आप बिजनेस बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये उसके प्रूफ है, बट रजिस्ट्रेशन आपने अभी करवाया है। तो इस तरीके से यदि आप उसे प्रूफ करते हैं और साथ में एक प्रॉपर एफिडेविट साथ में लगा देते हैं तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। उससे आपके वीज़ा निकलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो याद रखें कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो साथ में इसके बाद है आपके फंड्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। शेंगन की किसी भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास फंड्स होने चाहिए। फंड्स आप नहीं भी डालें तो चलते हैं शेंगन में। मीन्स आपके पास सिंगल ट्रैवल है तो 3.5 से 4 लाख फंडिंग है तो एनफ हो जाती है, आपका वीज़ा निकल सकता है। फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पर हेड 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए ऐड करना होगा। तो यदि आप इस तरीके से फ़ंड्स अपने शो करते हैं वीज़ा अफसर को तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। फ़ंड्स का काफ़ी इशू होता है कि कई लोग कहते हैं कि नए फ़ंड नहीं चलते हैं। नए फ़ंड चलते हैं यदि आपकी इनकम स्टेबल है, आपकी इनकम कंटिन्यू आ रही है तो नए फ़ंड भी लगाते हो तो चल जाते हैं, पुराने फ़ंड नहीं चाहिए। बट यूके में ऐसा होता है कि यूके में आपके बिल्कुल नए फ़ंड डालोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, बट शेंगन में ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यू फंड्स पे भी वीज़ा आता है। ये हमारा एक्सपीरियंस, हमने काफ़ी बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि न्यू फंड पे हमने वीज़ास लिए और वीज़ा बड़ी ईजिली उनके आ गए। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक आइटनरी, कवर लेटर और होटल बुकिंग। ये सब चीज़ें भी एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो शेंगन रूल को फॉलो करती हो। तो इस तरीके से आप यदि डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपके वीज़ा निकलने के चांस जो हैं वो बढ़िया हो जाते हैं और आपका वीज़ा बड़े आराम से आ जाता है। तो आपने भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो याद रखें कि सही तरीके से डॉक्यूमेंट करके, सही तरीके से फाइलिंग करके आप शेंगन वीज़ा ले सकते हो। और यदि आप हमारी टीम की हेल्प कर लेना चाहते हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। ध्यान रखें कि हम जब शेंगन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन रेडी करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में खास करके ध्यान रखते हैं कि ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, जो कवर लेटर है, एक सही तरीके से वीज़ा अफसर को आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन करे, जिसकी वजह से आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि काफ़ी केस ऐसे देखे हैं कि फ़ाइल अच्छी होती है बट उनका ट्रैवल प्लान और ये जो पार्ट है यदि वीक रह जाता है तो वीज़ा उनका रिफ्यूज़ हो जाता है।
इसलिए यदि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो सही फाइलिंग, सही ट्रैवल प्लान, सही ट्रैवल आइटनरी, सही कवर लेटर जो है वो आपको वीज़ा दिलवा सकती है। तो आप खुद भी ये कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आप सही तरीके से ये प्लान करते हैं तो आपका वीज़ा निकल सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।